दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने के पक्ष में है। शीला दीक्षित ने कहा है कि अगर बीजेपी के पास नंबर है तो उसे सरकार बनानी चाहिए। शीला दीक्षित, जो कि कांग्रेस की तरफ से दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका कहना है कि बीजेपी के पास अगर नंबर है तो बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए। शीला दीक्षित भी बीजेपी की सरकार बनाने के पक्ष में सामने आई है। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि हमेशा कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर जोर शोर से रही है दिल्ली में। डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड सरकारें होती हैं वही सबसे अच्छी होती हैं, क्योंकि वो जनता को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यदि इस स्थिति पर पहुंच गई है बीजेपी कि वो सरकार बना सकती है तो अच्छी बात है दिल्ली के लिए, क्योंकि इन पिछले दिनों में जैसा लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कुछ कह रहे कि आवाज़ उनकी सुनवाई नहीं थी, तो अब आवाज़ सुन ली जाएगी तो बहुत अच्छी बात है कि हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का भी बयान आया है। इकोनॉमिक टाइम्स से अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी के पास सरकार बनाने का जनादेश है। अगर कोई बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार है तो हम कैसे मना करेंगे, ये कहा है अमित शाह ने, क्योंकि दिल्ली में किसी भी पार्टी के पास ऐसा आंकड़ा नहीं है जो बहुमत दिला पाए। अब बीजेपी के पास 29 सीटें बची हैं, 32 सीटें जीती थी, जिसमें से 3 लोग सांसद बन चुके हैं। 29 सीटें बची हैं, लेकिन अभी भी बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पा रही है बीजेपी। ऐसे में दिल्ली में किसकी सरकार हो, इसको लेकर कश्मकश बहुत दिनों से चल रही है। और अब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि अगर दिल्ली में बीजेपी के पास जनादेश है तो सरकार बनानी चाहिए। कोई अगर सामने से आए, यानी दूसरे किसी पार्टी का विधायक बीजेपी में शामिल होने के लिए आए जिससे बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छू पाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई आए तो कैसे मना करें उस शख्स को, हमें मंजूर होगा अगर सामने से किसी पार्टी का विधायक बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हो। ये कहा था अमित शाह ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में। उन्होंने कहा दिल्ली में कोई चुनाव नहीं चाहता, 1.5 साल में बीजेपी को 2 बार जनादेश मिला है। ये अमित शाह का बयान इकोनॉमिक टाइम्स में। उन्होंने कहा विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी तो लोकसभा में सारी 7 सीटें जीतेगी। चुनाव के पक्ष में बीजेपी नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है कि बीजेपी खरीद फरोख्त करके अपने पाले में दूसरी पार्टियों के विधायक ला सकती है, लेकिन अमित शाह जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा कि अगर खुद से कोई आना चाहे तो उसे कैसे मना कर सकते हैं। ये कहा कि दिल्ली में कोई चुनाव नहीं चाहता, 1.5 साल में बीजेपी को 2 बार जनादेश मिला है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित शाह के इस बयान पर प्रतिक्रिया आई है, बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी के पास बहुमत है और वो जो जमीन इसके लिए बता रहे हैं वो ये कि लोकसभा और विधानसभा में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी मौजूद हैं। मैंडेट होने की, बहुमत होने की बात जो है उन्होंने कही है न्यूज़पेपर से बातचीत में। हकीकत तो यह है कि बीजेपी के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि दिल्ली में चुनाव करा लें, इसलिए वो तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। मैंडेट होने की बात कर रहे हैं, कभी विधायक होने की बात कर रहे हैं और विधायकों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। बीजेपी के पास कोई मैंडेट नहीं है, सिर्फ पैसा है। उस पैसे के दम पे वो चाहते हैं कि 4, 6, 10 विधायकों को खरीद लो और सरकार बना लो। उसका एक एक्सपोजे हमने कर दिया। अगर ज़मीन है और उस ज़मीन पे इतना भरोसा है तो आ जाएं चुनाव में। मैथमेटिक्स तो 29 का ही है ना उनके पास, उसको आप कुछ भी कर लीजिए। 36 विधायक चाहिए दिल्ली विधानसभा में आपको सरकार बनाने के लिए, तो आप आ जाइए मैदान में, 36 ले जाइए अगर मैंडेट है तो। अगर इतना ही आश्चर्य तो यही हो रहा है कि जिस पार्टी को लोकसभा की 7 सीटें मिल गई, पूरे देश में 282 सीटें मिल गई, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो दिल्ली जैसे राज्य में चुनाव करा ले। डर गए वो लोग, और वो डर इसलिए गए हैं क्योंकि उनको ये हकीकत समझ में आ गई है कि दिल्ली में इस बार उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार बनाने में कुछ भी अनैतिक नहीं है। अगर कुछ विधायक उनका साथ देना चाहते हैं तो फ्रेश पोल जो उन्होंने बात की है कि दिल्ली नहीं चाहती जो है ताज़ा चुनाव, और जो विधायक उन्हें समर्थन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। वो देखिए, बीजेपी तो बिल्कुल फ्रेश पोल नहीं चाहती है, लेकिन आप ही लोगों के बहुत सारे सर्वेज आ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का इतना बढ़िया सर्वे आया था, उसमें कहा गया था कि 88% दिल्ली चाहती है चुनाव करो। आप रास्ते में जाओ, लोग कहते हैं जी चुनाव करा लो, जल्दी से हमें सरकार दो। दिल्ली से आप पूछोगे चुनाव चाहते हो या नहीं चाहते हो, कंफ्यूज हो सकती है। सरकार चाहते हो, किसकी चाहते हो उसमें, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिल्ली के लोग चाहते हैं तुरंत एक ऐसी सरकार बने जो हमें महंगाई से मुक्ति दिलाए, बेईमानी से मुक्ति दिलाए, रिश्वतखोरी से मुक्ति दिलाए। कौन दिलाएगा? महंगे बिजली बिलों से मुक्ति दिलाए कौन करेगा? 4-4 करोड़ में एमएलए खरीदने वाली पार्टी करेगी?
और इस बीच दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी इस बात का समर्थन किया है कि बीजेपी के पास अगर नंबर है तो सरकार बनानी चाहिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल के जरिए। एबीपी न्यूज का ट्विटर हैंडल है ABP न्यूज TV और मेरा ट्विटर हैंडल है PT न्यूज एंकर।